हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरेंद्र सौभरी डिजिटल सौभरी साइंस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम। ओके, अब इसमें हम क्या क्या सीखेंगे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स की, फिर हम बात करेंगे इंटीजर्स की। फिर आप देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। फिर हमें एक क्वेश्चन नजर आया। फिर यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। इसके बाद अपन ने देखा कि एक क्वेश्चन और नजर आया। फिर हम बात करेंगे को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की। और लास्ट में अपन बात करेंगे ट्विन प्राइम्स की। ये सारी बातें हम लोगों को आज की क्लास में कवर करनी है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। आप क्लास 9th में हो या फिर 10th में हो, सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर सिस्टम की ये बेसिक बातें हैं और ये बातें हम सभी को आनी ही चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है ना। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। अगर आपकी नजरें स्क्रीन पर रहेंगी ना और आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप एकदम मुझे खुद से दूर महसूस नहीं करोगे। आप खुद देख लीजिएगा एट द एंड ऑफ द क्लास। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने लिखा है बेटा, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस इस ब्रह्मांड का ईच एंड एवरी नंबर क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सर कैसे? ऐसे वो नंबर्स इनको आप जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो, सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होंगे, एक रियल नंबर और एक हमारा होगा इमेजनरी नंबर। क्लास 9th एंड 10th में हम रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे ही अपन क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पर मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें हम इमेजनरी नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम भी आपको बताएंगे इन सब के बारे में हल्का सा, लेकिन अभी नहीं। हमने सबसे पहले बात की है नंबर लाइन की। आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना बेटा। यहाँ मैंने जीरो बुलाया सेंटर पे। जीरो के राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स है, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा सिलसिला। जीरो के लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं बेटा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इस लाइन पर ईच एंड एवरी नंबर क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है ना। या आप यूं कह लो, कोई भी नंबर अगर रियल नंबर है तो उसको मैं इस लाइन पर क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब रियल नंबर के हमारे टू पार्ट्स होते हैं मेरे दोस्त। एक हमारा होगा रेशनल नंबर और एक हमारा होगा इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल एंड इरेशनल। अब जैसा कि हमने यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू भी दिखाने की कोशिश की है, ये पूरा हमारे रियल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे टू पार्ट्स में डिवाइड किया। इधर हमारे रेशनल है, क्यू से हम रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। और ये बेटा हमारे रहे इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के अंदर जाओगे तो आपको इंटीजर्स मिलेंगे, इंटीजर्स के अंदर जाओगे तो आपको होल नंबर्स मिलेंगे, होल नंबर्स के अंदर जाओगे तो आपको नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। फिलहाल हमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और क्या, इंटीजर्स, ये तीनों बातें अच्छे से जब आएंगी ना बेटा, तभी हम रेशनल नंबर्स को समझ सकते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हमने बात की है सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की। नजरें आपकी स्क्रीन पर रहें, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा और कानों से सिर्फ प्यार से आप सुनते रहिए। हर एक बात आपको समझ में आएगी और आप मुझे अपने करीब महसूस करोगे, ठीक है ना। मैंने लिखा है नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। Numbers used for counting are called as natural numbers. Set of natural numbers is denoted by capital N. मेरे बच्चे कैपिटल N is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. इनफाइनाइट तक जाएगा, ये बोलोगे ना, क्लियर है ना। ये हमारा सेट हो गया बेटा नेचुरल नंबर्स का। किसका सेट हो गया, नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं, कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर है मेरे बच्चे, या तो वो इवन नंबर होगा या फिर वो ऑड नंबर होगा। कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है तो डेफिनेटली वो 2 का मल्टीपल होगा, 2, 4, 6 एंड सो ऑन।
कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर है तो बेटा वो या तो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या फिर आप कह लो 2 के मल्टीपल से एक कम होगा। 1, 3, 5 हर एक नंबर इस फॉर्मेट में सेट हो रहा है ना, ये हर एक नंबर इस 2n वाले फॉर्मेट में सेट हो रहे हैं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आपसे थोड़ी सी बात और करना चाहेंगे। इवन नंबर प्लस इवन नंबर करोगे रिजल्ट आपको इवन नंबर मिलेगा। जरा करके देख लो। मान लो 10 प्लस 8 किया तो 18 मिला, इवन मिला। ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर करोगे रिजल्ट आपको इवन नंबर मिलेगा। थोड़ी देर को मान लो यहाँ पे 9 है, प्लस मैंने 5 किया, रिजल्ट आपको 14 मिलेगा जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर प्लस ऑड नंबर करोगे रिजल्ट आपको ऑड नंबर मिलेगा। सर कैसे? मान लो इवन नंबर हमने 20 ले लिया, ऑड नंबर मैंने 5 ले लिया, रिजल्ट मुझे 25 मिला जो कि ऑड नंबर है। क्लियर है ये बात ना? आराम से चीजों को सुनना है। फिर हम बात करते हैं तो सी होल नंबर्स की। हमने बोला है इंक्लूडिंग जीरो अलोंग विद नेचुरल नंबर्स कॉल्ड एज होल नंबर्स। इंक्लूडिंग जीरो along with natural numbers called as whole numbers. Set of whole numbers is denoted by capital W. नजरें स्क्रीन पर। हेलो हेलो। नजरें हटी और दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखिएगा जरा। तो W इज इक्वल टू आप कहोगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट। केवल नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर आप जीरो और लगा दो पहले तो वो हमारा होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा? होल नंबर होगा। बट एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है ना? एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स और ये हमारे क्या हो गए? होल नंबर्स। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, बट एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंटीजर्स की। आपको पता है ना इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर मैं अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करूं, मैंने यहाँ पे लिखा है जरा, अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट। अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने 1/3 लिखा, यहाँ तो फ्रैक्शनल कंपोनेंट आ गया, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं होगा। मैंने लिखा 2.5, इसको भी मैं कितना लिख सकता हूँ? 25/10 लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी फ्रैक्शनल कंपोनेंट आ गया, इसका मतलब ये भी इंटीजर नहीं होगा। यानी कि इस टाइप के नंबर्स हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। क्लियर है ना? तो सर क्या होंगे फिर? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है ना? ये हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। पहले इंटीजर्स को डिफाइन करना सीख गए। मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, या जो लिखा है उसके अलावा आप बोल सकते हो दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट आर कॉल्ड इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड और आई। तो जेड और आई इक्वल टू, आपने माइनस इनफाइनाइट से चलना है दोस्त। माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक आना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, आपका जवाब क्या होगा? इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो बेटे इंटीजर्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। जरा बात को ध्यान से सुनना। बात पॉजिटिव इंटीजर्स की हो रही है। आप +1 से लेकर कहां तक चले जाओ? इनफाइनाइट तक चले जाओ। जेड प्लस और आई प्लस इक्वल टू +1 +2 +3 कॉमा डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। तो भैया नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? माइनस इनफाइनाइट से -1 तक आ जाओ। जेड माइनस और आई माइनस इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जा रहे हो? डॉट 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 -3 -2 -1, -1 पे जाके रुक जाना है। ये हमारे हो गए बेटा नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हमारे होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कहने का मतलब क्या है? इंटीजर्स के सेट से नेगेटिव इंटीजर्स को रिमूव कर दो। मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा जरा। इंटीजर्स के सेट से नेगेटिव इंटीजर्स को रिमूव कर दो।
जीरो से लेकर कहां तक, जीरो +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, यही तो लिखा हुआ है। 0 +1 +2 +3 कॉमा डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। ये हमारे हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर बात होती है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट से पॉजिटिव इंटीजर्स को रिमूव कर दो, तो माइनस इनफाइनाइट से आप कहां तक जाओगे, तो सी 0 तक जाओगे। -3 -2 -1 0, ये हमारे क्या होंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है ना। फिर हमने बात की जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट जीरो इज इवन। कहने का मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, बट जीरो इज इवन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना। किसी भी नंबर में जीरो को ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जीरो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब रिमेंबर दैट में हमने कुछ लिखा है यहाँ पर, इफ x इज पॉजिटिव मींस x ग्रेटर देन जीरो है। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और x की वैल्यू 5 आ गई, तो आप कह सकते हो कि x ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है ना। आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और x की वैल्यू 1/2 आ गई, +1/2 आ गई, तब भी आप कहोगे x ग्रेटर देन जीरो। पहला पॉइंट क्लियर है ना बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इफ x इज नेगेटिव मींस x लेस देन जीरो है। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और x की वैल्यू -3 आ गई, तो आप कहोगे x लेस देन जीरो है। कोई दूसरा बच्चा है, उसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और x की वैल्यू मान लेते हैं कि -1/5 आ गई, तब भी वो कहेगा x लेस देन जीरो है। क्लियर है ये बात ना। अब यहाँ पे फिर से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, एवरी होल नंबर इंटीजर होगा, बट एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, एवरी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होगा, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, बट एवरी होल नंबर तो इंटीजर होगा। अगले पेज पर चलते हैं, क्या हमने कर रखा है जरा देखते हैं यहाँ पर। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। क्या एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, भैया ये बात तो सत्य है, एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, ये बात सही है। फिर कह रहे एवरी इंटीजर इज एन होल नंबर, ये बात सही नहीं है मेरे दोस्त। एवरी होल नंबर तो इंटीजर होगा, बट एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, हाँ ये बात एकदम सही है, एवरी होल नंबर इंटीजर होगा, ये बात ट्रू है। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। इफ x इंटू वाई इज एन इवन, x इंटू वाई इज एन इवन, x इंटू वाई कर रहे हो, रिजल्ट आपका इवन है। ठीक है, तब आपसे कह रहा है देन x एंड y आर ऑलवेज इवन। x इंटू वाई इवन आ रहा है, फिर कह रहा है कि क्या x एंड वाई आर ऑलवेज इवन, ये बात सही है कि गलत, ये आपको निर्णय करना है। x इंटू वाई इवन है, तब कह रहा है x एंड वाई आर ऑलवेज इवन। जरा देखते हैं, मान लो कि हमने 3 × 10 ही कर दिया, मुझे रिजल्ट क्या मिला बेटा, 30 मिला, जो कि इवन है। बट ये x और ये y है, तो x तो यहाँ पे मैंने ऑड ले लिया ना, और y क्या है हमारा, इवन है। ऑलवेज इवन हो ये बात जरूरी नहीं है ना। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। एक इवन एक ऑड हो सकता है, क्लियर है ना। बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है। अब मान लो हमने लिया 2 × 8 ले लिया, कितना मिलेगा मुझे, 16 मिलेगा। ये इवन तो है, मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिए, मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, इवन है प्रोडक्ट, ये भी इवन ये भी इवन, यहाँ पे भी प्रोडक्ट इवन आया, बट ये ऑड है और ये इवन है। ऑलवेज इवन हो ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला क्या है, इफ x इंटू वाई इज एन ऑड, x इंटू वाई क्या आ रहा है बेटा, ऑड आ रहा है, तब हमसे क्या कह रहा है, जरा बात को ध्यान से सुनना। When x and y are always odd,
क्या ये ऑलवेज ऑड होंगे? आओ जरा देखते हैं। एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट ऑड है, ठीक है। मान लो हमने किया 3 × 5 किया, कितना आया बेटा? 15 आया। प्रोडक्ट ऑड मिला, ये भी ऑड है, 3 5 भी ऑड है, बात तो सही है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब मान लीजिए हमने कर लिया 3 × 7 किया, मुझे कितना मिला? 21 मिला। प्रोडक्ट ऑड मिला है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, बात तो बराबर है भाई। मान लीजिए हमने कर लिया 9 × 5 कर लिया, प्रोडक्ट कितना मिला बेटा? 45 मिला। प्रोडक्ट ऑड है, एक्स ऑड है, वाई भी ऑड है, बात तो सही है। अगर मैं कोई भी एक नंबर इवन ले लूंगा तो आपको पता है क्या मिलेगा? मान लो मैंने 3 × 10 किया होता 30 मिलता, मैंने 5 × 2 किया होता 10 मिलता, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, उसने बोला इफ x × y इज एन ऑड देन x एंड y आर ऑलवेज ऑड, ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैंने पूछा ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बात बेटा मेरी ट्रू है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं बेटा, इसके आगे तो हमने कोई क्वेश्चन यहाँ लिया नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। होश में सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो ये पढ़ा तो सब तुमने होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं मेरे दोस्त, कुछ नया सीखोगे आप अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। बात प्राइम नंबर्स की हो रही है। जब बात प्राइम नंबर्स की हो रही है तो पहले हम इनको डिफाइन करते हैं। कैसे? हमने लिखा है नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। जरा ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। Natural numbers greater than 1 which are divisible by 1 and itself only, which are divisible by 1 and itself only, which are divisible by 1 and itself only are called prime numbers। कहानी समझ में आ रही है? Natural numbers greater than 1 which are divisible by 1 and itself only are called prime numbers। आओ जरा बात करते हैं। ग्रेटर देन 1 चाहिए मुझे, नेचुरल नंबर्स चाहिए, यानी कि ईच एंड एवरी प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होगा, बट वो ग्रेटर देन 1 होगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, ग्रेटर देन 1। ऊपर आते हैं हम, तो 2 ये बताओ या तो 1 से डिविजिबल है या फिर 2 से, इसका मतलब 2 हमारा प्राइम नंबर होगा। 3 पर आते हैं, 3 भी या तो 1 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। 5 पर आते हैं, 4 क्यों नहीं होगा भाई? 4 की जब बात करोगे तो बेटा 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल और 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। जबकि यहां बात हो रही है विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली। 4 हमारा प्राइम नहीं होगा मेरे दोस्त, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं कहूं 10 प्राइम होगा क्या, तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, नहीं होगा, क्योंकि 10 2 से भी डिविजिबल है, 10 5 से भी डिविजिबल है, 10 10 से भी डिविजिबल है, तो कैसे प्राइम हो जाएगा भाई? नोट में हमने लिखा है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। 2 ही इकलौता इवन प्राइम है। हेलो हेलो, 2 ही इकलौता इवन प्राइम है और इस ब्रह्मांड के सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे? ऑड होंगे। सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं एक्सेप्ट 2। फिर मैंने लिखा है एवरी प्राइम नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n+1 बट एवरी 6n प्लस माइनस 1 दोनों ही चलेगा, बट एवरी 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म मे नॉट बी नेसेसरीली अ प्राइम नंबर। आओ हमने यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश की है। 13 को बेटा 6 × 2 + 1 लिख सकते हो, आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर है, तो 6 × 2 + 1 यानी कि ये वाला फॉर्मेट आ गया ना 6n+1। इसमें 6n+1 अब 6n+1 वाला फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6n+1 वाला फॉर्मेट आया, प्राइम नंबर है। 17 को 6 × 3 - 1, इसमें कौन सा फॉर्मेट नजर आया मुझे? इसमें आया 6n-1 वाला फॉर्मेट, बोलो ना। 25 6 × 4 + 1, यहाँ फॉर्मेट तो है 6n+1 बट ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यही बात तो मैंने कही थी, every prime number is of the form 6n + -1 is of the form 6n + -1
but every 6n plus minus 1 form may not be necessarily a prime number. आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा क्या कह रहे हैं, रिमेंबर दैट एनी प्राइम नंबर हैज एट मोस्ट टू फैक्टर्स। कोई भी प्राइम नंबर है तो एट मोस्ट उसके टू ही फैक्टर्स होंगे मेरे दोस्त। कितने? टू। जैसे मैंने टू लिया, टू के कितने फैक्टर्स हैं? एक वन और एक टू इटसेल्फ। बोलो ना। मैंने मान लो थ्री लिया, थ्री के कितने फैक्टर्स हैं बेटा? वन एंड थ्री इटसेल्फ। मैंने मान लो कितना ले लिया? फाइव ले लिया, फाइव के कितने फैक्टर्स हैं? वन एंड फाइव इटसेल्फ। बोलो ना। आपने कहा सर 11 ले लीजिए, कितने फैक्टर्स? वन एंड 11 इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो बेटा उसके एट मोस्ट कितने फैक्टर्स होंगे? तो सी टू फैक्टर्स होंगे। एट मोस्ट टू फैक्टर्स होंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, एट मोस्ट टू फैक्टर्स। क्लियर है ना? अब क्या है, देखो आपको लगेगा ना सर ये क्या बात कर रहे हो, ये तो हम काउंट भी कर लेते। मैं जो लिख रहा हूं ना इस पर बेटा मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, ठीक है ना। रिमेंबर दैट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50, 1 एंड 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा मेरे? 15 होते हैं। और 1 एंड 100 के बीच कितने होते हैं? 25 होते हैं। एक से लेकर 50 के बीच में, एक और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 15। एक और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं बेटा? 25। अब जरा आओ हम यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, दिमाग से देखिएगा। उसने बोला इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, अटेंशन प्लीज, नजरें स्क्रीन पर। इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो बताओ 0 से लेकर 50 के बीच, 0 से लेकर 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगे बेटा मेरे? उसको डिनोट कर रहा है m से। किससे डिनोट कर रहे हैं? एम से डिनोट कर रहे हैं। और ये कितने नंबर्स होते हैं बच्चे पता है? मैंने अभी अभी बताया था 15 होते हैं। 1 से लेकर 50 के बीच जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 15 होते हैं, उसको एम से डिनोट किया गया है। फिर हमसे क्या कह रहे हैं? एंड एन इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। पहले ये बात क्लियर हो गई बेटा, मैंने जो यहां से लेकर यहां तक की बात को लिखा है, ठीक है। अब आगे हमसे बात क्या कर रहे हैं? आगे हमसे बात कर रहे हैं एन इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 एंड 100 के बिटवीन जो प्राइम नंबर्स है उनको एन से डिनोट कर रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, एक से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने? 15 है। और मैंने कहा था एक और 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं? 25। तो 50 से लेकर 100 के बीच कितने, ये बताओ, 50 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी हमारी 10 आएगी। स्लाइड को देखिएगा पिछली। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और 0 से 50 के बीच में कितने हैं? 15। तो 10 ही तो बचे। उसने पूछा क्या है अपन से? m माइनस n पूछा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। 15 माइनस 10 किया, आंसर मुझे 5 मिल गया। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई ये, देखिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो मैंने पहली स्लाइड पर इवन और ऑड की बात मैं कर रहा था। द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज 90। थ्री प्राइम नंबर्स का जो सम है वो कितना है? तो सी 90 है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 30, देन वन ऑफ द नंबर इज। अच्छा एक बात बताओ, पहला प्राइम नंबर मान लेता हूं मैं x है, पहला प्राइम नंबर। दूसरा प्राइम नंबर y है और तीसरा प्राइम नंबर z है। तो कोई प्रॉब्लम है बेटा क्या? इन तीनों का सम कितना दिया है? तो सी मुझे 90 दिया है। इन तीनों का सम कितना दिया है? 90 दिया है। द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज 90 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 30। एक बात और बताओ, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि 2 इज ओनली इवन प्राइम एंड ऑल अदर प्राइम्स आर ऑड, ठीक है। तो मान लो ये ऑड है, ये ऑड है, ये भी ऑड है। 2 मान लो है ही नहीं हमारे पिक्चर में। तो ऑड प्लस ऑड करोगे क्या आएगा बेटा? इवन। और इवन प्लस ऑड करोगे क्या आएगा? तो से इवन प्लस ऑड करोगे ऑड आएगा।
और ये तो इवन है, ये तो कैसा है, इवन है। ठीक है, इसका मतलब इनमें से किसी एक नंबर को इवन नंबर होना पड़ेगा, किसी एक को इवन होना पड़ेगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो मान लेते हैं थोड़ी देर को कि टू ही हमारा इवन हो जाता है, टू को थोड़ी देर को मैंने टू मान लिया है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, टू प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 90 मिलेगा। यहां से मुझे पता चलती है बात कि y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 88 हो गया। y प्लस जेड की वैल्यू 88 हो गई। उसने बोला इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 30। सर x को 2 क्यों ले लिया, समझ में नहीं आई बात कुछ। मेरे बच्चे, मैंने कहा अगर तीनों प्राइम नंबर्स ऑड होंगे तो ऑड प्लस ऑड क्या आएगा, इवन। इवन प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड। आपके पास है क्या, इवन। इसका मतलब ये तीनों ऑड नंबर हो ही नहीं सकते ना, इनमें से किसी एक को एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा, इवन। और बात प्राइम नंबर्स की हो रही है, टू ही ओनली इवन प्राइम है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या है, ऑड हैं। एक्स को मैंने बगैर कहे सुने टू मान लिया है। y प्लस जेड इक्वल टू 90, तो y प्लस जेड इक्वल टू 88। फिर क्या बोल रहे हैं, अगली कंडीशन को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगली कंडीशन में उसने बोला है बेटा, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 30। ठीक है, वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 30, यानी कि आप कह सकते हो कि y माइनस जेड इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना बेटा, y माइनस जेड इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आता ही है हमको। मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास है y प्लस जेड इज इक्वल टू 88, और बेटा y माइनस जेड इज इक्वल टू कितना है, 30 है। ठीक है, देखो जो बच्चे 9th के हैं उन्हें लीनियर इक्वेशन आता नहीं होगा, लेकिन जो 10th के उन्हें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स अच्छे से आता है, तो वो बच्चे सॉल्व करना भी जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा। इन दोनों को z से z कट जाएगा, 2y इक्वल टू कितना आएगा पता है, ये 2y की वैल्यू हो जाएगी 128 हो जाएगी ना बेटा। 2y की वैल्यू कितनी आएगी, 128 ही आएगी कि कुछ और आएगी। नहीं 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 नहीं, 88 प्लस 8 हो गया, 8 3 11, हाँ 2y की वैल्यू आएगी 118। ठीक है, तो b की 2y की वैल्यू आएगी ना 118, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 118 डिवाइडेड बाई 2 करोगे मेरे बच्चे ये 59 आ जाएगा। 9th के बच्चे अभी ज्यादा परेशान नहीं होंगे अगर कोई देख रहे हैं तो, हालांकि क्वेश्चन तुम्हारे मतलब का था भी नहीं। ठीक है, एंड जब y इतना है तो बताओ जरा z कितना आ जाएगा बेटा, z 88 माइनस 59 कर दो। जब आप 88 माइनस 59 करोगे तो ये 29 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो बेटा। 88 माइनस 59 करोगे तो ये 29 बचेगा। ठीक है, अब जरा मुझसे पूछा क्या गया था, देन वन ऑफ द नंबर इज 59 29, क्या हमारे पास कहीं मिल रहा है, 59 मुझे नजर आ गया ऑप्शन में। क्या क्वेश्चन समझ में आया, मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूं, जरा बात को ध्यान से समझिए। द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज 90, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90 मैंने कहा। अब मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को जब करने जा रहे हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 इज ओनली इवन प्राइम एंड ऑल अदर प्राइम्स आर ऑड। भैया अगर ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, थोड़ी देर को मान लेते हैं कि तीनों ऑड ही हैं, ऑड प्लस ऑड इवन आएगा, है ना। और इवन प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड आएगा, लेकिन अपन के पास तो इवन नंबर लिखा है ना, इसका मतलब इन तीनों में से एक को इवन होना ही पड़ेगा। एक्स मैंने इवन बना दिया, ये ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन आता है, और इवन प्लस इवन करोगे इवन आएगा। हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। y प्लस जेड की वैल्यू 88 आ गई, डिफरेंस एक्सीड्स मतलब डिफरेंस दिया है 30 दिया है, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व कर लिया। जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो y की वैल्यू 59 आती है और z की वैल्यू 29 आती है। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, अगर आप 9th का कोई बच्चा इसको देख रहा है तो
मैंने एक जनरल क्लास बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि 9th के बच्चे को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अभी सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है ना। 10th का कोई होगा तो वो समझ रहा होगा बात के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। उसने बोला इफ एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 है। फिर से मुझसे क्या बोल रहा है बेटा, मुझसे बोल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38 बोला है। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई एंड जेड प्राइम नंबर्स हैं, और आप सभी को पता है टू इज ओनली इवन प्राइम एंड ऑल अदर प्राइम्स आर ऑड। जब 3 मान लेते हैं थोड़ी देर को कि तीनों के तीनों ही ऑड है, ऑड प्लस ऑड करोगे क्या आएगा बेटा, इवन आएगा। इवन में ऑड को ऐड करोगे तो ऑड आएगा, बट आपके पास क्या लिखा है, इवन नंबर लिखा है। इसका मतलब इनमें से किसी एक नंबर को इवन नंबर तो होना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम एक ही इवन हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर देखते हैं जब हमने अभी अभी बताया था आपके लिए, 2 इज ओनली इवन प्राइम। इन तीनों में से कोई एक ही तो इवन हो सकता है ना बेटा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा जरा, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, एक्स की मेरे से मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई भैया तो क्या करोगे जरा हमें बताओ तो। मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली, क्या करें हम इसमें, आप ही बता दो कि भैया ये कर लो। इसका मतलब एक्स को 2 तो कंसीडर कर ही नहीं सकते, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, और मैक्सिमम होगा भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ी देर को मान लेते हैं कि जेड ही हमारा 2 है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 38 आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे यहां से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो ना। सर क्यों मान लिया जेड को 2, मेरे भाई 3 प्राइम नंबर्स हैं, और तीनों का सम कितना दिया है, इवन दिया है, ठीक है ना। तीनों के तीनों और तो कभी हो ही नहीं सकते जीवन में, एक तो इवन होगा ही होगा। देखो ये ऑड ऑड क्या मिला लेंगे, इवन, इवन प्लस इवन क्या बनेगा, इवन बनेगा। क्लियर है ये बात ना। अब उसने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है मेरे बच्चे। जब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे 2 तरीके से सोच सकता हूँ। 36 से पहले आओ, 36 से पहले 35 क्या आपका प्राइम नंबर है, जवाब है नहीं। 34 प्राइम है, जवाब है नहीं। 33 प्राइम है, 33 क्या है हमारा प्राइम, ये भी नहीं है प्राइम, सॉरी 33 प्राइम नहीं है। 32 भी प्राइम नहीं है, 31 प्राइम है, ठीक है ना। अगर आप लिखो, इधर देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, 36 है मेरे पास, 36 से नीचे जाओ, 35 आएगा, फिर कितना आएगा बेटा 34 आएगा, फिर कितना आएगा हमारे पास 33 आएगा, फिर आएगा 32, फिर आएगा 31। ये तो वैल्यू हो नहीं सकती एक्स की। क्यों नहीं हो सकती भैया, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे मैंने x लिख दिया और यहाँ पे मैंने y लिख दिया, और अच्छे समझ लो। मान लो x की वैल्यू 36 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, दूसरी y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 35 है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 34 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। 33 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 32 तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। 31 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखो x की वैल्यू 36 तो कभी हो ही नहीं सकती। सर क्यों नहीं हो सकती, 36 ना तो हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ही नहीं 36। 35 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 34 भी नहीं हो सकती क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। 33 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। 32 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। बट ये बात हमारी सही बैठ गई, एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 31 हो सकती है। 31 हमारा ये ऑप्शन दिया हो। बात समझ में आ गई ना बेटा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। उसने बोला है मेरे से इफ x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स वेयर x इज लेस देन y इज लेस देन z, if x plus y plus z equal to 70 then what is the value of z।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने प्राइम नंबर्स को समझा है। जो मैंने क्वेश्चंस का आपको अप्रोच दिया एकदम लॉजिकल अप्रोच है बेटा, देखो कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। लॉजिक आता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। इस क्वेश्चन को अगर आप खुद से करके मुझे कमेंट में अपडेट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच बता रहा हूँ आपके लिए। अगली वीडियो में अपने पूरे दिल से बना के दे दूंगा आपके लिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नहीं कर पाते हो तब मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट आप कोशिश जरूर करिए इस क्वेश्चन को करने की खुद से, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं बेटा। हमने बात की कंपोजिट नंबर्स की। क्या होते हैं भैया कंपोजिट नंबर्स? फिर से डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन, ये बात तो मुझे यहां भी समझ में आई, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन बोला है। ध्यान दीजिएगा जरा, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, विच आर नॉट प्राइम नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ग्रेटर देन वन होने चाहिए, बट वो प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर्स को अपन क्या बुलाते हैं? तो सी कंपोजिट नंबर्स बुलाते हैं। नजरें स्क्रीन पर ही रहें, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर्स क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन which are not prime numbers are called composite numbers। वन से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, बट प्राइम नहीं होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा। वन से ग्रेटर मांगा है नेचुरल नंबर, टू नहीं होगा क्योंकि टू प्राइम है, थ्री नहीं होगा क्योंकि थ्री प्राइम है, तो सबसे पहला सुंदर सा मुझे फोर ही नजर आ रहा है। फाइव नहीं होगा क्योंकि फाइव प्राइम है, सिक्स होगा बिल्कुल। सेवन नहीं होगा, क्यों सर? क्योंकि सेवन प्राइम है। एट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। नाइन होगा, टेन होगा, ट्वेल्व होगा, फोर्टीन होगा। मैंने किस तरह से एग्जांपल्स दिए समझ में आ रहा है? आपको नेचुरल नंबर्स लेने हैं, ग्रेटर देन वन लेने हैं, और वो प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए। वैसे सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब जरा कोई पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपका जवाब होगा फोर, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो सीबीएसई में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है मेरे भाई? टू। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है मेरे भाई? फोर, ठीक है ना। अब जो कंपोजिट नंबर है ना बेटा, देखो इवन 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 ऑड, इवन 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 ऑड, इवन 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 ऑड, यानी कि जो कंपोजिट नंबर है वो इवन नंबर भी हो सकता है और मेरे बच्चे ऑड नंबर भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो आ जाए, फोर इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। फोर जो है ना वो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है मेरे बच्चे, and 9 is the smallest odd composite number। कोई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछेगा मेरा जवाब फोर होगा, कोई स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर पूछेगा तो भी मेरा जवाब कितना होगा? फोर होगा। बट अगर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछ लिया तो वो होगा नाइन। अब हमने फिर आगे क्या बताया? वन इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। वन मेरे बच्चे ना तो प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। आपने डेफिनेशन में ध्यान दिया होगा, मैंने प्राइम नंबर्स में भी बोला था नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन, और यहाँ पे भी लिखा है नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन। रिमेंबर दैट में क्या बोल रहा है? एनी कंपोजिट नंबर हैज एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स। वाह क्या बात है। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, इधर आओ मेरे पास। मान लो कि मैंने कंपोजिट नंबर पहले फोर ही उठा लिया है। फोर के कितने फैक्टर्स हैं बेटा? एक तो वन, एक टू और एक फोर इटसेल्फ। एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स होंगे किसी भी कंपोजिट नंबर के। मान लो नेक्स्ट हमने ले लिया कितना, फोर के बाद कंपोजिट क्या आता है? फाइव नहीं होता, सिक्स होता है। जब सिक्स है तो सिक्स के कितने फैक्टर्स होंगे टोटल? वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और कितना होगा? सिक्स होगा। इसके फैक्टर्स कितने मिले? फोर मिले। एट लीस्ट थ्री फैक्टर्स, यानी कि कम से कम तीन तो होंगे ही होंगे। इसके बाद चाहे जितने भी हों, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया ना बेटा?
एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होंगे। अगर कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर है तो उसके फैक्टर्स एटलीस्ट 3 होंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी जरा बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने बड़ी मोहब्बत से समझाने की कोशिश की आपको। क्या है? इफ x एंड y आर एनी टू ऑड प्राइम्स, भैया बात को जरा ध्यान से समझना। इफ x एंड y आर टू ऑड प्राइम्स then x square plus y square and x square minus y square is a composite number। आओ हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। then x square plus y square and x square minus y square is a composite number। मेरे बच्चे अब इस स्टेटमेंट को समझ तो वही बच्चे पाएंगे जिनको प्राइम नंबर्स पता हो, जिनको कंपोजिट नंबर्स पता हो, वही तो समझ पाएंगे ना। आओ जरा एग्जांपल लेते हैं, इस बात पे परेशान ना हो। मान लो कि मैंने x इक्वल टू 2 ही ले लिया एंड नहीं ले सकते सर 2, क्यों? क्योंकि इफ x एंड y आर एनी टू ऑड प्राइम्स बोला है तो x को आप 2 तो ले ही नहीं सकते, कदापि नहीं ले सकते। ठीक है ना, क्योंकि 2 तो इवन है। इफ x इक्वल टू मैंने 3 ले लिया बेटा एंड y इक्वल टू 5 ले लिया। ठीक है, तब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, बोलो ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 34। 34 कंपोजिट नंबर है सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बता दी और मैंने आपको ये भी बताया था, कोई भी नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो और उसके फैक्टर्स एट लीस्ट 3 हों। तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे? जरा फैक्टर वाले फॉर्मेट से देख लो। 34 है, इसके फैक्टर्स कितने कितने होंगे बेटा? 1 होगा, 2 होगा, फिर कितना होगा? 17 होगा, फिर कितना होगा? अंतिम फैक्टर 34 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल ले लो। अच्छा, माइनस वाला भी यहाँ पे सेटिस्फाई करा लो तो जरा। अगर मैं यहाँ पे करूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब कितना मिलेगा? अब घबराना मत, घबराना मत जरा। तुम कहोगे सर यहाँ तो नंबर नेगेटिव मिल जाएगा। नंबर नेगेटिव मिलेगा ना, वो बात एक अलग है। नंबर क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, बट उसका अगर मैग्नीट्यूड देखो तो वो क्या होगा, मुझे इस बात की बात करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा 9 माइनस कितना? 25। 9 माइनस 25 करोगे तो -16 आएगा ना बेटा? -16 आया। कितना आया? -16। ये बात अलग है कि नंबर नेगेटिव है, बट नंबर नेगेटिव एक अलग चीज हो गई। ठीक है ना, ये नंबर नेगेटिव है, ये एक अलग बात है। बट जो 16 है वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? तो कोई भी ऑड प्राइम्स ले लो, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? कंपोजिट नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करो, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? कंपोजिट नंबर। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम। ये नेगेटिव मिला है, ये एक अलग चीज हो गई ना बेटा। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बताना चाहता हूँ आपके लिए? बट जो 16 है उसको देखो, वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? अब यहाँ पे मैं चाहता x ग्रेटर देन y कर लेता तो आपको नेगेटिव नहीं मिलता। अगर मैं x ग्रेटर देन y कर लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ये बात आप सभी को आती भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात के लिए। इफ x इज ग्रेटर देन y देन आप क्या बोलोगे बेटा? देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिल जाएगा आपके लिए। फिर मैं लिख रहा हूं इफ x इज लेस देन y देन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या मिलेगा? तो सी नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, आपको पॉजिटिव वाले पे फोकस करना है। यहाँ हमने एग्जांपल ले लिया तो आपको इसलिए ये मार कहानी बतानी पड़ गई। क्लियर है ना, हम आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है मेरे भाई? Which of the following is not correct? One is neither prime nor composite। ये बात तो मुझे सही लग रही है भाई। वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, यानी कि ये बात तो करेक्ट है। फिर कह रहे हैं जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये बात भी बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। ठीक है,
फिर कह रहे हैं 2 इज ओनली इवन प्राइम, ये बात भी 100% सही है। फिर क्या बोले, इफ x इंटू वाई इज इवन देन x एंड y आर ऑलवेज इवन, यही बात गलत है, यही बात गलत है। कैसे, मैं आपको दिखा चुका हूं। देन x एंड y आर ऑलवेज इवन, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ले लो 3 इंटू 10 कर लो तब 30 आ रहा है, इवन नंबर है ना ये बेटा, ये ऑड है और ये क्या है, इवन है। यही बात करेक्ट नहीं है। क्लियर है ना ये बात। आगे आ जाओ। हमसे बात कर रहे हैं को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, तो मैंने लिखा है टू नेचुरल नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम्स। टू नेचुरल नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ऐसे पेयर को हम क्या बुलाएंगे बेटा, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। 1 एंड 2 बोलो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 2 एंड 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 3 एंड 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 5 7 7 9 11 15 तमाम एग्जांपल्स बन जाएंगे। अब जरा हम यहाँ पे बात कर, देखो इसकी भी जरूरत पड़ती है, मैं ये को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम्स आपको अच्छे से आना चाहिए। अब उसने कहा है 15 एंड 21 आर को प्राइम्स, ट्रू है कि फॉल्स, जरा खुद से बताओ। 15 एंड 21, भैया 15 3 से भी कट जाएगा, 21 भी 3 से कट जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 होना चाहिए को प्राइम्स होने के लिए, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है ना। फिर है 31 एंड 49 आर को प्राइम्स, ना 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 ना, क्यों भैया 7 से कट जाएगा, ये 7 से ये भी कट जाएगा, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब हम आगे चलते हैं बेटा। उसने बात की है हमसे ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स। ठीक है, टू प्राइम नंबर्स हैविंग द डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। दो ऐसे प्राइम नंबर्स या टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आप कह सकते हो, जिनका डिफरेंस 2 हो तो कॉन्जिक्यूटिव तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना। दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो उनको हम क्या बुलाएंगे, ट्विन प्राइम्स बुलाएंगे। तो भैया 3 5 5 माइनस 3 करोगे कितना आ रहा है 2, 3 प्राइम 5 3 प्राइम, दोनों ही नंबर्स का प्राइम होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। 5 7 भैया प्राइम प्राइम डिफरेंस 2 का है। 11 13 प्राइम प्राइम डिफरेंस 2 का है, हाँ जी है। 17 19 प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल है। 19 प्राइम है, बिल्कुल है। डिफरेंस 2 है, बिल्कुल है। 29 31 ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, डिफरेंस 2 का है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल समझ में आ गए ना आपको। अब उसने कहा है 9 एंड 11 आर ट्विन प्राइम्स, भैया 9 एंड 11 आर ट्विन प्राइम्स, ट्रू की फॉल्स। 11 एंड 9 डिफरेंस तो 2 का है माय डियर, बट 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है वो प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। डिफरेंस तो 2 का मिला, बट दोनों नंबर्स का प्राइम होना बहुत जरूरी है। फिर आगे क्या बात हो रही है, 21 एंड 23 आर ट्विन प्राइम्स। मेरे दोस्त डिफरेंस तो 2 का है, बट 21 प्राइम नंबर नहीं है ना। अगर दोनों में से कोई भी एक प्राइम नहीं है तो वो ट्विन प्राइम्स तो कभी हो ही नहीं सकते, डिफरेंस चाहे 2 का हो, ये बात नहीं मानी जाएगी। केवल दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, दोनों के दोनों नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, उनके बीच डिफरेंस 2 का होना चाहिए, तब भी आप उनको ट्विन प्राइम्स बुला सकते हो। आप ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। सर ये भी फॉल्स है। आगे भी क्वेश्चन है क्या, हाँ है। 99 एंड 101 आर ट्विन प्राइम्स। मेरे दोस्त फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, 99 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब जानते हो प्रॉब्लम किन बच्चों को आती है, हमें अगर कोई बच्चा ऐसा इसको प्राइम नंबर क्या है पता ही नहीं है, इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ सकते। मुझे दोस्त न देना, ठीक है ना, वो गाना भी बना ना, मुझे दोस्त न देना है जग वालो, वही वाली बात है। तो 99 हमारा प्राइम नहीं है, 101 तो प्राइम है। डिफरेंस 2 का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है, तो ये भी मेरे बच्चे फॉल्स हो गया। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।
और इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ चीज़ों को जल्दी ही, अति शीघ्र आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। थैंक यू। ठीक है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हो सके तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करते रहिए। ओके।